Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel Online Learn with Saad. Students, today we are here with class number 60 and in today's class we are going to talk about verb. ओके आज की क्लास में मैं आप लोगों को वर्ब के बारे में सिखाऊंगा कि वर्ब किसको कहा जाता है और वर्ब के कितने एग्जाम्स होते हैं। ओके ये सब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आज की वीडियो में, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। ओके अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरी हर नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके सो टाइम ज़ाय के बिना आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ब वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है? अ वर्ड विच शोज द एक्शन अकरेंस और अ स्टेट। अ वर्ड एक अल्फाज विच शोज जो कि जाहिर करता है द एक्शन किसी अमल को, किसी एक्शन को, अकरेंस किसी वाक़ये को और अ स्टेट किसी हालत को। ओके यानी कि कोई ऐसा वक्त जो कि हमारी किसी अमल को, हमारी किसी वाक़ये को या फिर हमारी किसी हालत को बयान करता है उसको वर्ब कहा जाता है। ओके सो यानी कि सिंपली मैं ये कहता हूँ, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि एक जुमले जिसमें काम हो रहा होता है, यानी कि खाना, उठना, बैठना, पीना, सोचना, पसंद करना, ये सब क्या है? वर्ब्स हैं। ओके तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक अंडरस्टैंड किए होंगे। ओके और वर्ब्स के दो अक़साम होते हैं। वर्ब्स के दो अक़साम होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब्स और एक होता है मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स किसको कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब्स उसको कहा जाता है जो कि हमारी ज़बानें पहचानने में मदद करता है। ओके उसको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब्स के दो अक़साम होते हैं। ओके एक है प्राइमरी वर्ब्स और एक है मॉडल वर्ब्स। एक है प्राइमरी वर्ब्स, एक है मॉडल वर्ब्स। ओके और प्राइमरी वर्ब्स किसको कहा जाता है? इज, एम, आर, वाज वर, हैव, विल हैव, विल, ये सब क्या है? प्राइमरी वर्ब्स हैं। ओके और नेक्स्ट पे आते हैं हमारा मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कैसे होते हैं? ओके कैन, कुड, शुड, माइट, मे, माइट हैव, ये सब क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। ओके तो यहाँ पर मैं एक जुमला लिखता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ओके दे आर वेटिंग फॉर देयर बस। दे आर वेटिंग फॉर देयर बस। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है आर और मेन वर्ब क्या है? वेटिंग। वेटिंग मेन वर्ब है, आर है हेल्पिंग वर्ब। ओके अगर दे के बाद हम वर लगाएं तो हम जान लेते हैं ये पास्ट का है। ओके यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से हम सेंटेंस को जानते हैं कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। ओके और मेन वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है। ओके और मेन वर्ब्स के चार फॉर्म्स होते हैं। मेन वर्ब्स के चार फॉर्म्स होते हैं। ओके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। यानी कि फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी कहा जाता है, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म कहा जाता है। ओके यानी कि कम फर्स्ट फॉर्म है, कैम सेकंड फॉर्म है, कम थर्ड फॉर्म है, कमिंग थर्ड फोर्थ फॉर्म है, सॉरी फोर्थ फॉर्म है कमिंग। ओके मेन वर्ब्स का चार फॉर्म्स होते हैं। ओके सो यहाँ पर भी वर्ब्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेगुलर वर्ब्स और एक होते हैं इरेगुलर वर्ब्स। और रेगुलर वर्ब किसको कहा जाता है? इरेगुलर वर्ब किसको कहा जाता है? ओके सो ये कम, कैम, कम, कमिंग, ये इरेगुलर वर्ब है। ओके मैंने आप लोगों को रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में 48 क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ओके तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, फिर भी नए स्टूडेंट्स होंगे तो वो यहाँ पर सीख लेंगे इंशाल्लाह। अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि वो क्लास 1 से शुरू करें। क्लास 1 से शुरू करेगा तो उसकी समझ में
आसान तरीके से आएगा, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, सो रेगुलर वर्ब्स आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग। ओके, ये सब हो गई रेगुलर वर्ब्स। और इर्रेगुलर वर्ब्स किसको आ जाता है, यानी कि किस तरह के होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स? गो, वेंट, गोन, गोइंग, लर्न, लर्नड, लर्नड, लर्निंग, कम, कैम, कम, कमिंग। यानी कि इर्रेगुलर वर्ब्स इसको कहा जाता है। ओके, गो, वेंट, गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गया सेकंड फॉर्म। तो स्पेलिंग में चेंज हुआ, चेंजिंग हुआ तो होगा इर्रेगुलर वर्ब्स। अगर चेंजिंग नहीं हुआ, ईडी सिर्फ लगाया गया तो वो होगा रेगुलर वर्ब्स। ओके, यहाँ पर गो, वेंट, गॉन, गोइंग, यानी कि इस तरह के कितने भी वर्ब्स हैं ये सब इरेगुलर वर्ब्स हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने रेगुलर वर्ब्स अंडरस्टैंड किए होंगे कि रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में कितने फ़र्क आता है। ओके, कितने मुख्तलिफ हैं। सो आप लोगों ने इंशाल्लाह वर्ब के बारे में पूरे डिटेल से समझा होगा इंशाल्लाह। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। तो ये हमारी क्लास आज की यहीं तक ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ आप सब लोगों से मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआ में याद रखना और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।